गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये 13 मार्च है और मॉर्निंग में सुशील फटाफट ब्रेकफास्ट खुद प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी ऑफिस जाना है और मैं बाकी के कामों में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इसलिए ही इज़ डूइंग दैट। विंड शीटर इसलिए ले लिया कि धूल मिट्टी ना चढ़े। हाँ, ओके। तो बहुत दिनों बाद जब ऑफिस जाओ तो लोग बाग तुमको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं घर पे, है ना? चलो, वो हाँ उसका वो वाला निकाल लो। वर्क फ्रॉम होम ने ना आदत खराब कर दी है यार। इधर से उधर पूरा सामान तुम फैला के जा रहे हो। अब जब मैं ऑफिस जाऊंगी ना तब तुम सारा सामान लगाना। कभी कभी जाना पड़ता है ऑफिस यार, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। फॉर्मल पहने इतने दिनों बाद, इसीलिए ऊपर से कि मिट्टी ना चढ़े रास्ते में। ये भी सोचते होंगे मेरा दिन आ गया आज। चलो जी, सी यू, जल्दी आना। हेलो जी, अभी मैं काम कर रही हूँ, बस अगले 5 मिनट में मेरी एक कॉल है। तो मतलब अभी टाइम हो रहा है 7:55 शाम को। तो 8 बजे से मेरी एक मीटिंग है और सुशील आज वैसे टाइमली आ गए थे, मतलब ऑफिस गए थे तो मुझे लगा लेट आएंगे, बट वो 4:30 और 5 के बीच में आ गए थे। फिर उसके बाद फिर ऑफिस की कुछ मीटिंग्स में बिज़ी हो गए और आज कुकू क्योंकि घर पे थी तो उसको पूरा दिन उसने अपनी प्रिपरेशन की, उसने अपने 4-5 सब्जेक्ट्स अपने स्टडी की, प्रिपरेशन की क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं 26 से। और अभी थोड़ी देर पहले 7:15 के अराउंड हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया। फिर मैंने सोचा कि सुशील अभी नीचे गए हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अपनी कॉल फिनिश कर लूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी। तो आज पहले से कुछ तबीयत बेटर है इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में आज ज़्यादा तबीयत थोड़ी सी अजीब थी। इवन येस्टरडे वाज आल्सो नॉट ओके। तो अभी फिर भी बेटर है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि अभी चल रही होती हैं, इधर ऑफ बोर्डिंग और उधर ऑन बोर्डिंग दूसरे ऑफिस में, तो इसलिए थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है। और खाना हम लोग वही हेल्दी ही कोशिश कर रहे हैं और हेल्दी ही खाते हैं। वो 5 डेज़ तो हमारे बड़े सेट हैं। बाकी फिर जब वीकेंड आते तो लेट्स सी, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ हेल्दी खाएं। और क्योंकि समटाइम्स फैटी लीवर जो है ना, हम लोगों को इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट रिसेंटली आई डिस्कस विद डॉक्टर जो कि लिवर के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है ना, तो उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि वी शुड नॉट टेक इट दिस मच लाइटली। ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ फैटी लीवर है, फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। तो मैं इसीलिए उनकी वो बात याद कर करके कि आजकल ये कॉमन है बट उतना ही क्रिटिकल भी हो सकता है। तो मतलब हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े बहुत ज़रूरी हैं, तो वो अगर होते हैं प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर एक्सरसाइज, इतना भी नहीं है कि पूरा आप उसी में कर दो, बट हाँ एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। शायद ये बात मैं बार बार बीच बीच में इसलिए बोलती रहती हूँ कि अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं या कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं तो एटलीस्ट वो देखें और दे शुड अंडरस्टैंड। और आजकल वैसे लोग बहुत समझते भी हैं, बट जो थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं प्लीज़ टेक इट सीरियस। और
दैट्स इट। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे, मेरी कॉल का टाइम हो गया। तो ये यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय की जा रही है, क्योंकि कल मेरे साथ जब ये गई थी तो नीचे जो हमारी सोसाइटी की जो वेंडिंग मशीन है ना, उसमें कुछ टेक्निकल इशू था, तो वो स्कैन नहीं हो रहा था। फिर बाहर जाके हाउएवर यू टुक अदर आइसक्रीम, बट आज फिर मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं आज, क्या पता फिर से ठीक हो गई हो। देखा तो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आपको बिन मांगे मिल गई आज, है कि नहीं? हाँ जी दोस्तों, मैं अभी वॉक करके नीचे से आ गई हूँ। तो उस टाइम अपनी कॉल फटाफट फिनिश करी, और अभी 9 o'clock हो रहा है, तो 8:30 पे कॉल ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैं नीचे गई, नीचे जाके जो मैंने ये अभी ये खा रही है मैडम, वो मैंने ट्रायल ऐसे ही देखा, तो वो कल वेंडिंग मशीन चल नहीं रही थी बट आज चल रही थी। बस मुझे नहीं अच्छी लग रही है। मैं बहुत कम आइसक्रीम्स, मतलब 1 ही 2 आइसक्रीम है जो मैं खाती हूँ, सारी आइसक्रीम्स नहीं खाती है। पूरा ओरियो टेस्ट का है। हाँ, आप तो आइसक्रीम के नाम पे कुछ भी खा लो। ब्रोकोली की आइसक्रीम थोड़ी ना खाऊंगी। मैं तुम्हें ब्रोकली की आइसक्रीम बना के खिला देती हूँ, ठीक है? कहाँ भाग गई? अरे भाग गई। उसे लगा कि सच में मैं ब्रोकली की आइसक्रीम बना के, अरे नहीं खिलाऊंगी, इधर आओ। बट सारी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है? अगर मैं ब्रोकली को मिल्क में मैश करके और उसमें कुछ और बहुत सारी चीज़ें डाल दूँ, तो हाउ वुड यू नो? यू कांट इवन रिकग्नाइज कि ये कौन सी आइसक्रीम है। थोड़ा बहुत टेस्ट होगा उसका, उसको मैं मैनेज कर दूँगी शुगर से। अरे आइसक्रीम से याद आया कि हम लोग अपने मतलब घर पे जो आइसक्रीम जमा के खाते थे ना, उसमें दूध को खूब गाढ़ा गाढ़ा करके, और उसके बाद उसमें गरी जो होती है ना, कोकोनट, ड्राई कोकोनट, उसको ग्रेट करके और किशमिश वगैरह डाल के, और उसको अगर जमा देते थे, फिर बीच में एक बार उसको चलाना होता था जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। और शाम को ज़्यादातर ये काम हम अपने ननिहाल में ज़्यादा हुए हैं मेरे ये देखो तो। हाँ तो ना, चली गई। तो हाँ। तो वहाँ पे ऐसा करते थे, और वहाँ पे अपने भी घर पे ऐसा मैंने बहुत किया है कि ये, और हम लोग क्या करते थे, जो रूह अफ़ज़ा होता था ना, उसको आइस ट्रे में डाल के और जमा देते थे, तो वो पिंक पिंक जो क्यूब्स बन जाते थे ना, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स तो छोटे पे किए। एक्चुअली बेंगलोर में तो हम लोग ठंडा पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब अब जो फ्रिज में बॉटल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो नॉर्मल सही मौसम रहता है ना हमेशा। और लेकिन हाँ, ये सारे बचपन में ऐसे काम बड़े करते थे। कभी जो हॉर्लिक्स होता है उसको दूध में मिला के उसको जमा दिया, या बिस्किट्स होते हैं ना, जो कोकोनट बिस्किट आते थे पहले, वो जो गोल वाले, उसको मैश करके और दूध में, ये तो मेरे ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरी मम्मी बहुत करती हैं। नानी ने लाई थी ना, तो हॉर्लिक्स, चीनी, चॉकलेट, मतलब बाकी सब पता नहीं क्या क्या, रूह अफ़ज़ा भी। तो हाँ, ऐसा ये जो बिस्किट्स होते हैं ना, बिस्किट्स को ग्राइंड करके, और मम्मी तो रूह अफ़ज़ा सब में ऐसे डाली देती थी। तो यहाँ पे भी आपके लिए बनाई तो थी, और आपने खाई भी थी ना। हाँ। किस लिए आइसक्रीम आज खाने को मिली है बिना मांगे? क्योंकि आज आपने अपनी मन लगा के पढ़ाई की है। वैसे ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए आपको आइसक्रीम मिलेगी तभी आप पढ़ाई करोगे, है कि नहीं? वो तो वैसे भी कर रही है, नहीं करोगे तो भी नुकसान आपका ही है ना। एनीवेज, पढ़ाई तो खैर आप करते ही हो, अभी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, लेकिन हाँ, अपनी हैबिट अभी से बनानी है, ठीक है? तो अभी मैं तो ऊपर आ गई हूँ, और सुशील अभी भी नीचे हैं, उनके काफ़ी सारे मित्र नीचे मिल गए हैं, जो सब अपने अपने ऑफिस की से ब्रेक लेके थोड़ी देर के लिए सब नीचे बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, यू कैरी ऑन, एंड मैं आ गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था। और बस अभी के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ आपसे, और कल देखते हैं क्या नया होता। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।